नाज़रीन, बजट के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन जारी है। हम इस हिस्से में एक अहम लेकिन बज़ाहिर सादा सा मामला उठाना चाहेंगे। पाकिस्तान तरक्की कब करेगा और तरक्की का वो मयार कब पाएगा जो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान के हम असर भी हैं और पाकिस्तान से बाद मार्ज़ वजूद में आए वो ऑलरेडी पा चुके हैं। क्या हम अपने अहदाफ इतने नीचे रखते हैं कि हर साल लोगों को थोड़े थोड़े रोटी के टुकड़े दे के उनको ये साबित करें कि ठीक है आपकी भूख तो पूरी नहीं हुई लेकिन फिर भी कुछ टुकड़े आपको मिल गए हैं, आज हमने 3 की जगह 4 कर दिए हैं तो खुश हो जाएं। जब मैं एदाद शुमार देखता हूँ तो बड़ी कोफ्त होती है। पाकिस्तान के बराबर में जो ममालिक खड़े थे, वियतनाम की आप मिसाल दे दें, 1960 में जब पाकिस्तान के अंदर फ़ी का आमदन $354 पर कैपिटा जिसको हम कहते हैं वो थी, तो वियतनाम $99 पर कैपिटा पर खड़ा था। आज वियतनाम जिसके अंदर इतना बड़ा हंगामा हुआ और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी तलातुम से गुजरा, वहाँ उसका अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखें तो वो $5000+ पर है और हम $1900 के ऊपर खड़े हैं। हम आज इस मुहिम्मे को, इस गुत्थी को सुलझाना चाहेंगे कि पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। हमारे पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। शुमाइला राना साहब रुकन कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग पार्टी, जिसने पाकिस्तान में जैसे भी जिस तरीके से भी जिस शेड्यूल के तहत भी पावर के अंदर आए, लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी मुतसबर होती है, तो उनको पता होगा कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंपल्शन क्या है। शुमाइला साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में डॉक्टर SM नईम नवाज साहब मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं इकनॉमिक्स के। पाइड बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान के अंदर, अगर कहीं पर मुस्तनद मईशत और मईशत से मुतल्लक दूसरे मामलात पर रिसर्च होती है तो पाइड है। तो हम मोतरफ़ हैं डॉक्टर साहब आपके इंस्टीट्यूशन के और आपकी रिसर्च का भी आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास तारिक खान जदून साहब मौजूद हैं जो नायब सदर हैं FPCCI इस्लामाबाद। अब जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उस पर भी भारी जिम्मेदारी आती है कि उसने भी हमें बताना है कि वो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री कहाँ पे हैं जो शिप को कहीं से साहिल के ऊपर ले जाए। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और हम तवक्को कर रहे हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इस्लामाबाद से सरदार ताहिर महमूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग विद यू शुमाइला साहबा, ये हम ज़रा चले इस तरह शुरू करते हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर का एक साउंड सुनवा देते हैं इस वजह से कि उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब इतनी खुशी से और एतमाद के साथ अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जैसे आसमान से तारे तोड़कर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की झोलियां भर दी हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। 23 में ये -2% थी, 24 में ये 2.6% रही, 25 में ये 3.2% हो गई। हमारा ये बड़ा एक मुतफ़क्का व्यू था कि इस साल जो ग्रोथ है वो 4% से एक्सीड कर जाएगी, लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मिडल ईस्ट का, उसकी वजह से हम अफेक्ट हुए। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर अहदाफ आप सुन रहे हैं 3.7% की ग्रोथ के ऊपर, जिसके अंदर से आपने 2.25% शायद आबादी की जो ग्रोथ है उसको निकालना है। खुश हो रहे हैं, ये अच्छा तरीका है वैसे शुमाइला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझती हूँ कि जो इस वक्त का जो बजट है और हुकूमत जो कल बजट पेश करने के लिए हम जा रहे हैं, ये इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त में और एक ऐसा बजट बनने के लिए जा रहा है जिससे तमाम मकतबा फ़िक्र को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा? पाकिस्तान, देखिए जिन हालात में पाकिस्तान की जो हुकूमत की कुर्सी जब हमने संभाली थी तो वो कोई बेहतर हालात नहीं थे। और मैं यहाँ पे पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगी, क्योंकि एक ये हकीकत है कि महंगाई का जो एक तूफ़ान आया और उसमें ये भी एक हकीकत है कि उसमें हुकूमत की नेग्लिजेंस नहीं है या हुकूमत की कोई नाहली नहीं है, कोई ऐसी उनकी प्लानिंग या कोई हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि ये आपने मिडल ईस्ट में देखा, आपने ईरान और इस्राइल अमेरिका की जो जी, अब कभी कोविड आ जाता है, कभी मिडल ईस्ट आ जाता है, लेकिन इसने तो कभी इमरान खान आ जाता है। जी बिल्कुल, इसने तो आपके पास वैसे सारी बहाने काफी हैं आपके पास, माजरत नहीं, हम अपनी जो है वो मेरा ख्याल है एक मैच्योर पॉलिटिकल जमात हैं और बड़े अरसे से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार में भी हैं। मेरा ख्याल है कि बहानेबाजी की जरूरत नहीं, अब तो चीजें हमारी बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, बांग्लादेश हमारी फिंगर टिप्स पे चीजें। आई अंडरस्टैंड कि आप सबसे एक्सपीरियंस जमात की रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको तमाम खतरनाक मोड़ काटने का आपके पास सलाहियत है। हम बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं।
इतना बड़ा हंगामा वहां पर हुआ, इतनी बड़ी तबाही हुई, पुराना निज़ाम तलपट हो गया, नीचे की मट्टी ऊपर आ गई, तारीख रीराइट कर दी। अभी भी अगर आप उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखें तो बहुत अच्छी। हमारे यहाँ पे क्या इशू है आपके ख्याल में? इसमें ये देखें, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, आप पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का टेन्योर देखें और इसके अंदर मार्शल लॉ का दौर देखें, मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने डैमेज किया है, मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक, मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इसमें जमहूरियत का तसलसल कायम रहने दिया जाता, वो खा हमारी हुकूमत हो किसी की भी हो, तो आप जो हैं वो अपने वो अहदाफ भी पूरे कर लेते हैं और आप अवामी उमंगों के ऊपर उस तरह से पूरा भी उतरते हैं। फेयर पॉइंट, आई विल होल्ड यू टू दिस पॉइंट, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं जरा चाहूँगा एक्सपर्ट्स के पास भी आऊँ। ये इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है कि आप तसलसल निज़ाम का रखें और उसको लेकर। डॉक्टर साहब इससे इत्तफाक करते हैं या कोई और जाविया है कि सर इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसका क्वेश्चन तो अपनी जगह पे, लेकिन मुआशी एतबार से कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, जो तसलसल है पॉलिसीज़ का, वो बहुत अहम है। में एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि तसलसल तो रहा, लेकिन उसका सारी फोकस जो है वो शायद टैक्सेस को बढ़ाने की तरफ रहा। और जो अहम बुनियादी बात थी कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बेहतर करना है, सेविंग बिहेवियर को कैसे बेहतर करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, शायद ये जो असल मामला थे उस पर उस तरह से हमें तवज्जो। अच्छा, पसंद एहतराम डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया टैक्सेस के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहा, लेकिन हम वो फोकस के बावजूद वो अहदाफ भी पूरे नहीं कर पा रहे। याद हो ना कि आपने कोई हदफ रखा हो, अब FBR की अगर देख लें कॉम्पिटेंस लेवल, तो मैं मान लूँ चले ठीक है वो चीज़ें आपने एक्सक्लूड की, ये चीज़ें इंक्लूड की, तो टैक्सेस कौन से हम इकट्ठे कर रहे हैं? दुनिया में सारी जगह शोर है कि लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो है आपका, IMF हमें हमारी दुम में नमदा कसता है। सो व्हाट इज़ द इशू हियर? सर एक मेजर इशू जो है वो कंप्लायंस का इशू आता है। टैक्स कलेक्शन के लिए जो एफर्ट है उसका इशू एक ज़रूर मौजूद है। और एक चीज़ होती है कि जब आप बजट डिसाइड करते हैं, जब टैक्स टारगेट डिसाइड करते हैं, तो जो आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के टारगेट्स डिसाइड करते हैं वो भी हम कभी मीट नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं, यही तो मैं जानना चाहता, क्यों नहीं मीट करना चाहते? मैं ज़रा ये अपने बिजनेस कम्युनिटी बताइए जदून साहब, क्यों नहीं मीट करते हम अपने टारगेट्स? या हमारे टारगेट्स, हालांकि इतने लो टारगेट्स हैं, ये 3.7% इकोनॉमिक ग्रोथ या 4%, ये दीज आर नॉट रियली ह्यूज टारगेट्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि 9% पे अगर हम ना जा पाए तो फिर बंदा कह दी टारगेट ही, तो बच्चों वाले टारगेट है बज़ाहिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सर। बेसिकली सर हमारे यहाँ जो एक मेजर जो इस चीज़ का फिगर है वो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी और FBR में जब तक मेजर लेवल पे आप तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, उसको फ्रेंडली मॉनिट करेंगे। आप देख लें, इससे पहले एक स्कीम आई थी ताजर दोस्त स्कीम जी, तो उसका क्या हाल हुआ सर? ताजरों ने बेड़ा गर्क कर दिया उसको। ताजरों ने बेड़ा गर्क नहीं किया सर, तो किसने बेड़ा गर्क? FBR ने किया है सर। ताजर टैक्स देना चाहते हैं और आज भी हम इसके ऊपर कायम है कि ये जो अभी डॉक्यूमेंट ही होना चाहते, किस तरह देना चाहते हैं? उसी के आगे आऊँगा सर। देखें सर, जब आपने इनिशियल स्टार्ट लिया, हमने बेइंतहा मीटिंग्स की FBR के साथ, तो उसमें हमने बताया कि जी इस लेवल से शुरू करें और इसको ग्रेजुएट। लेवल क्या होता है? आपसे डॉक्टर साहब को पूछते हैं कि आपकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है उसका लेवल क्या होना चाहिए? हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है सर। आप तो प्रिविलेज्ड लोग हैं सर, आपसे तो लोग आके पूछते हैं कि बताएं ना जी आप। नहीं सर, देखिए जब आप एक TA वाले को, एक छाबे वाले को, आप छाबे को छोड़ दें, एक छोटा शटर है उसके लेवल पे आप जाएं और उसको आप बैंक रोड का या आप ब्लू एरिया के रेट का आप उसको टैक्स लगाना चाहें तो मुमकिन नहीं। आप ब्लू एरिया के ताजर को छाबे वाला रेट लगवाना चाह रहे हैं, इशू आपका ये है? नहीं सर, और आपने लगवा लिया माशाल्लाह। नहीं सर, अभी जो देखें इसमें तो ऑप्शन है, अभी इसको हमने वेलकम किया है। आप फिक्स टैक्स के ऊपर आना चाहते हैं, जो लोग फिक्स टैक्स पे आना चाहते हैं, यही तो हम कहते हैं कि टैक्स ब्रॉडनिंग करें, आप लोगों को एतमाद दें। सर चंद दिन पहले एक हमारे फार्मर FBR के चेयरमैन है, उनकी स्टेटमेंट आपने देखी होगी, उन्होंने कहा जी राजा बाजार में एक टैंक खड़ा करें, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा वहाँ से तल्लक है, टोटल मैं डिनाई करता हूँ, इसको अपोज करता हूँ, ये चीज़ है ही नहीं ऐसी। लोग देखें, जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे, आपका जो टैक्स रिटर्न है सर उसको समझ ही नहीं सकता आम ताजर।
हम कह रहे हैं कि सिंगल पेज की एक 4-6 लाइन बना दिया ना सर, अब आपके साथ सर अभी देखिए आपकी इंशाल्लाह पसंद का उन्होंने फॉर्म बनाया, आपको 3 ऑप्शंस दी, आपकी दुकानों के बाद उन्होंने फट्टे लगवा दिए। वो कियानी साहब जो हैं वो मिन्नत तरला उन्होंने बाकी नहीं किया, बाकी आपकी पसंद का बनाया। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली माहौल नहीं है, ये तो बड़ा फ्रेंडली माहौल है। नहीं सर, अब अगर गवर्नमेंट कर रही है, मैं इसको थोड़ा सा सर लेकर जाऊंगा पीछे माजी में। हम उस वक्त से शुरू करते हैं जब 15 माह की गवर्नमेंट आई थी, जब चेंज जी पीडीएम की। तो उस वक्त जो मुल्क के हालात बने हुए थे, जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे, फिर मिफ्ता साहब ने और इन लोगों ने जो मेहनत की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और हम उस सिनेरियो से बाहर वो निकले। हालात क्या बने हुए थे उस वक्त, जरा उसकी वजाहत करें। हालात पॉलिटिकल खराब थे ना, स्टेबिलिटी नहीं थी और चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर जा establishment रही के उस थी। वक्त के नुमाइंदगान जो है वो आप लोगों के साथ बड़े फ्रेंडली होते हैं ना। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के साथ बनाया हुआ था, आपसे बहुत मीटिंग करते थे चेंबर वालों के साथ, आप लोग भी उसमें होते होंगे सर, पुराने जो इस्टेब्लिशमेंट वाले थे। सो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना ही FPR के साथ लड़ाई है, मुझे लगता ही है। नहीं, हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है सर। हम तो ताजर तो एक मुबे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। जी मुबे वतन सर, पाकिस्तान। सर ये टैक्स जो है ये किससे आ रहा है सर? चले इन्होंने ये आपका जो सैलरी इंडस्ट्री दे रही है सर, सैलरी तब उस कैमरामैन से आ रहा है, उस कैमरामैन से आ रहा है, उस कैमरामैन से आ रहा है, मुझसे आ रहा है, इनसे आ रहा है, इनसे आ रहा है, आपसे नहीं आ रहा। बस इस पे सर ये देखें, 1 मिनट, सैलरी पर्सन जो है वो कितना परसेंटेज पे कर रहे हैं? हाईएस्ट टैक्स आपका। हम तो आवाज इस टैक्स में उठा रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब उस दिन मीटिंग में मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे। हमने तो सैलरी पर्सन के ऊपर आवाज उठाई है कि जी इसको नीचे नहीं, आप हमारे लिए आवाज ना उठाएं सर, आप ताजरों के लिए। अब बताएं ना सर, अच्छा वापस आने, अब किस तरह हम अपने टारगेट क्यों नहीं मीट करते, जरा बताइए प्लीज। देखिए सर, अगर आप देखें तो 2.5% से ये स्टार्ट हुआ था, फिर 2.7% और इस दफा हम 3.7% पे। इंचिंग ahead, it's embarrassing for a country of Pakistani size. 4.2% के अगेंस्ट 3.7%। अब पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल लें बीच में से जी, तो कितनी रह जाती है? 2% पे जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही हो और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के खुद को शाबाश दे रहे हो। सर उसमें ये है कि हम 2.7, उस वक्त भी पॉपुलेशन का इशू था, सारे थे, तो अभी भी उस हिसाब से देखें तो कुछ ना कुछ मैक्रो लेवल के ऊपर कुछ बेहतरी आई है। लेकिन अब यह है कि इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है नीचे तक। तो हम जो तो चीज़ें ठीक हुई हैं उसके ऊपर तो हम तारीफ़ भी करते हैं। और दूसरा देखें, इस वक्त IT का जो सेक्टर है, सर्विसेज का सेक्टर, उसने कम्पीट किया और सिर्फ वो है जो पॉजिटिव में है 4.09% के ऊपर अगेंस्ट 4%। तो बाकी GDP ग्रोथ का टारगेट मिस हो गया, सनती शोबे का टारगेट मिस हो गया, ट्रांसपोर्ट का टारगेट मिस हो गया, मादनियात का, खुराक का, छोटी सनतों का, होलसेल। दरअसल ये जो 14 बल्कि 16 है जो जहाँ पे टारगेट हमने मिस किए। जो सनती टारगेट है उसका सबसे बड़ा जो किलर है इसका, वो आपको पता है एनर्जी की प्राइसेस हैं, कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा प्राइसेस पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन हुआ है। तो अगर हम 12 सेंट की बिजली लेके तो फिर हम एक्सपोर्ट्स कैसे करेंगे, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे पूरे इलाके के साथ। और जो चीज़ तो हुकूमत आपको सहूलत मुहैया नहीं करती, सहूलत नहीं मुहैया करती, फैसिलिटेट नहीं करती, इज दैट द इशू? एनर्जी की प्राइसेस कंपेटिटिव कर दें। जनरली स्पीकिंग इज दैट द इशू कि आपको फैसिलिटेशन सिस्टम से नहीं मिलता? देखिए 62% तो टैक्स हम पे करते हैं, 62% टैक्स इनकम के ऊपर पे किया जा रहा है, जो कि एक आधा अफ्रीका का मुल्क है जिसमें हमसे ज़्यादा, बाकी पूरी दुनिया में इस वक्त हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं। अगर हम इतने टैक्सेस पे करने के बावजूद रेवेन्यू के तमाम अहदाफ नहीं पूरे कर सकते, थोड़ा हमें स्पेस, आप छोटा ताजर बन जाए फिर आपका टैक्स रेट जो है नीचे आ जाएगा।